आईपीएल 2026 की वर्स्ट 11। बेस्ट 11 तो हर कोई बनाता है, पर वर्स्ट 11 की कोई बात नहीं करता। जब टीम्स के साथ करोड़ों का स्कैम किया गया हो, टीम के ओनर्स को खून के आंसू रुलाया गया हो। देखो, जिस हिसाब से आईपीएल टीम्स ने पिछले मेगा ऑक्शन में पैसा खर्चा किया था, पैसा लुटाया था, ये सीजन एक मास्टर क्लास होना चाहिए था। क्योंकि हर एक आईपीएल टीम बैलेंस्ड थी, भरी हुई थी स्टार प्लेयर्स से। पर वही बात है कि क्रिकेट बैलेंस शीट पर नहीं खेली जाती, ग्राउंड पर खेली जाती है। और स्पेशली 2026 के सीजन में हमने एक हिस्टोरिक डिस्ट्रक्शन देखा है कुछ आईपीएल टीमों का। कैसे इंटरनेशनल स्टार्स एक टेल एंडर के जैसा खेल रहे हैं और बॉलर्स रन को लीक कर रहे हैं किसी टूटी पाइप की तरह। फ्रॉम लखनऊ 48 करोड़ का चूना टू मुंबईज स्टार वाली टीम का कोलैप्स। इसमें से एक भी चीज हजम करने लायक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बाकी टीम्स भी एकदम क्लीन स्वीप करके स्मूथली आगे बढ़ रही हैं। सबके पास कोई ना कोई एक क्लच प्लेयर है, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो पूरी टीम को कैरी कर रहा है। तो एक एक करके हर एक आईपीएल टीम से उनके वर्स्ट परफॉर्मर्स को निकालते हैं और उनकी एक 11 बनाते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, ये 11 100-200 करोड़ का चूना लगाने वाली 11 है। सबसे बड़ा जो स्कैम है वो है एलएसजी का 48 करोड़ रुपीस का स्टार बाय ऑफ निकोलस पूरन एंड ऋषभ पंत। इमेजिन एक टीम बस 2 प्लेयर्स पे 48 करोड़ रुपीस स्पेंड कर देती है, इस उम्मीद में कि वो प्लेयर्स इस टीम को थोड़ी और ऊपर हाइट्स पर लेके जाएंगे। पर इन द एंड होता क्या है? ये टीम ओनर को एक मौका नहीं देती हंसने का, और जब हंसने का मौका देती भी है तो वहां भी ओनर के आंसू निकल जाते हैं। लौट आओ केएल राहुल, अब मजाक नहीं रहा है ये। निकोलस पूरन को इस टीम ने 21 करोड़ रुपीस के अंदर रिटेन किया था, इस उम्मीद में कि घर वापसी करके वो घर को और फैलाएगा। पर इन द एंड होता क्या है? निकोलस पूरन जैसा फिनिशर 76 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। कैन यू बिलीव? लोएस्ट स्ट्राइक रेट एज अ डेजिग्नेटेड फिनिशर इन दिस करंट आईपीएल। 27 करोड़ में इस टीम ने ऋषभ पंत को खरीदा था इस टीम का मेन फेस बनाने के लिए। पर ऋषभ पंत ने दोनों ही डिपार्टमेंट्स में एलएसजी को डिसअपॉइंट किया है। इस सीजन उन्होंने बस 24 के एवरेज से बैटिंग की है इन हिज फर्स्ट 7 इनिंग्स, और उन फर्स्ट 7 इनिंग्स में 5 बार वो 20 के प्लस का टोटल भी क्रॉस नहीं कर पाया। इन रिटर्न एलएसजी टेबल के बॉटम पर फिनिश कर रही है। और अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, आरसीबी की। देखो, एज सच आरसीबी में कुछ भी उतना खराब नहीं रहा है इस सीजन, पर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आरसीबी को भी चूना लगाया गया है। और हाँ, इन सारे प्लेयर्स की 11 हम बनाएंगे लास्ट में। सबसे पहले बात करें आरसीबी के स्कैम की, तो वो है जितेश शर्मा इस सीजन में। देखो, जितेश शर्मा के लाइफ के ना 2 पीरियड्स रहे हैं। सबसे पहला वाला पॉडकास्ट के पहले वाला जितेश शर्मा, वो जितेश शर्मा जो ग्राउंड पे उतरकर मैचेस को फिनिश करता था। पर बीच में एक जितेश शर्मा आया जो पॉडकास्ट पर जाने लगा और ये कहने लगा कि काश मेरी टीम का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाए ताकि मैं नीचे जाके मैचेस को फिनिश करके आ पाऊँ। और टॉप ऑर्डर तो कोलैप्स हुआ, पर जितेश भाई ना बचा सके। आरसीबी के स्टार्ट के 7 मैचेस में जितेश शर्मा ने बस 52 रन बनाए थे। इस सीजन उनका एवरेज है 10 का एंड अ पैथेटिक स्ट्राइक रेट ऑफ 110। और जब बात कर रहे हो आईपीएल में स्कैम की, तो केकेआर को आप कैसे भूल सकते हो, जिनको 25 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया हो। केकेआर ने मेगा ऑक्शन पर कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ में खरीदा था अपनी टीम को एक ऑलराउंड डिपार्टमेंट में स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पर शायद केकेआर भूल गई कि ये ऑलराउंडर भी है। इस सीजन उससे बॉलिंग ही नहीं कराई गई उतनी। और बात रही मैचेस को फिनिश करने की बैट से, तो उसमें कैमरन ग्रीन ने खुद ही कुछ नहीं किया। और अगर बात कर रहे हैं कोलैप्सेस की और फंबल की, तो मुंबई इंडियंस का नाम तो शायद इस सीजन टॉप पर आना चाहिए। इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले मैं तो शॉक में था कि ये कितनी ओवर पावर्ड टीम बना दी है। पर इस सीजन एमआई की वो बॉलिंग एकदम डिसअपॉइंटिंग रही है। 11.34 की इकोनॉमी से एमआई के बॉलर्स ने बॉलिंग की है। और बैटिंग डिपार्टमेंट में भी एमआई को बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है। सूर्य कुमार यादव ने इस सीजन फर्स्ट 7 मैचेस में 157 रन्स बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 22। और कैप्टन हार्दिक पांड्या, उनका ये सीजन एक नाइटमेयर जैसा था। फर्स्ट 6 मैचेस में जस्ट 97 रन स्कोर करना
और बॉलिंग इकोनॉमी 12 के पार चले जाना। कैन यू बिलीव, अगर हार्दिक पांड्या ऐसा खेल रहा है तो बाकी टीम क्या करेगी। और बात करें सीएसके और आरआर की, तो दोनों का एक प्रॉब्लम था, क्वाइट लीडर। इन दोनों टीम्स ने इस आईपीएल सीजन में अच्छा खेला है, पर सीजन के स्टार्ट से लेकर एंड तक भी इन दोनों टीमों के जो कैप्टन थे, ऋतुराज गायकवाड़ एंड रियान पराग, उन्होंने मुंह पे बस ये उंगली रखकर चुप्पी रखी थी। उन्होंने इस सीजन अपनी टीम के लिए उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया, पर ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीजन बहुत ही स्लो बैटिंग की है। ऑन द अदर हैंड सीएसके का दूसरा ओपनर संजू सैमसन, उन्होंने स्ट्राइकिंग एबिलिटीज दिखाई है, पर उन्हें दूसरे एंड से ऋतुराज गायकवाड़ का उतना सपोर्ट नहीं मिला। एक क्रूशियल मैच में उन्होंने 21 कंसेक्यूटिव बॉल्स में एक सिंगल बाउंड्री तक नहीं मारी थी, द लॉन्गेस्ट बाउंड्री ड्रॉट फॉर एन ओपनर दिस सीजन। ऋतुराज गायकवाड़ के वजह से सामने नॉन स्ट्राइकर पे जो बैट्समैन होता था उस पर प्रेशर आता था, और बड़े शॉट्स हिट करने के चक्कर में टॉप ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो जाता था, और इन द एंड ऋतुराज गायकवाड़ भी एक एंकर इनिंग खेलकर आउट हो जाते थे। और यही सेम हाल रहा है रियान पराग का इस सीजन में। आरआर ने इस साल दोनों डिपार्टमेंट्स में अच्छी क्रिकेट खेली है, पर एक चीज आरआर ने लैक की है, वो है रियान पराग का फॉर्म। कैप्टेंसी उनकी भी टॉप नॉच थी इस सीजन में, उनका पर्सनल बैटिंग रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था। रियान पराग को एक बहुत ही क्रूशियल मिडल ऑर्डर का स्लॉट दिया गया था, पर रियान पराग ने स्टार्टिंग के 7 मैचेस में बस 81 रन्स बनाए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 117। और अगर अब बात करें दूसरी टीम्स की, एसआरएच, पीबीकेएस, डीसी और जीटी की, तो डिसअपॉइंटमेंट्स इन्हें भी मिली हैं। सबसे पहले बात करें एसआरएच की, तो ट्रेविस हेड इस टीम का एक मेन वेपन हुआ करता था। वो ट्रेविस हेड स्टार्टिंग के 7 मैचेस में बस 180 रन्स बनाता है with the average of 25 without a single half century। and for Delhi Capitals, अक्षर पटेल ने थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया है। अक्षर पटेल के बैटिंग ऑर्डर को प्रमोट किया गया था टॉप ऑर्डर में, और अक्षर पटेल उस चीज के लिए कैपेबल भी हैं, पर इस सीजन उन्होंने डिसअपॉइंट किया है, बैट से भी और बॉल से भी, पिकिंग अप जस्ट 6 विकेट इन द स्टार्टिंग 6 मैचेस। और बात करें पंजाब किंग्स की, तो मार्कस स्टोइनिस का ना खेलना उन्हें भी थोड़ा बहुत अफेक्ट किया है उस फिनिशिंग रोल में। और बात करें गुजरात टाइटंस की, तो ऐसे कई सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने इस टीम को चूना लगाया है। सबसे पहले लॉर्ड शाहरुख खान, फिर उसके बाद राहुल तेवतिया और ग्लेन फिलिप्स। अब मेन मुद्दा आता है इन प्लेयर्स की एक 11। देखो, मुझे नहीं पता कि कितनी बैलेंस्ड 11 बनेगी, सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होंगे भी या नहीं होंगे, पर इस टीम में ओपनिंग करने आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ विथ ट्रेविस हेड। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर ऋषभ पंत, नंबर 5 पर निकोलस पुरन, एंड नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 रियान पराग, नंबर 8 कैमरन ग्रीन, नंबर 9 अक्षर पटेल, नंबर 10 जितेश शर्मा, और एंड का एक प्लेयर रहता है दीपक चहर। देखो, ये पूरी बैलेंस्ड 11 नहीं है, पर हम 11 बना ही नहीं रहे, हम बना रहे हैं वर्स्ट 11। तो जाते जाते तुम भी इसमें ऐड ऑन करते जाना कि तुम्हारे हिसाब से आईपीएल 2026 की वर्स्ट 11 क्या थी। कुछ ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने तुम्हें बहुत डिसअपॉइंट किया हो, जिनके नाम तो बड़े थे पर इस सीजन दर्शन बड़े छोटे थे।